भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले रतन टाटा ने बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके चले जाने के बाद न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शोक की लहर है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश ने दिग्गज कारोबारी और एक दरियादिल इंसान को खो दिया। 9 अक्टूबर की रात रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में देश दुनिया के दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। रतन टाटा के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की थी। अब आप पहले इन तस्वीरों को देखिए। रतन टाटा की अंतिम यात्रा के दौरान कई दिग्गज और हस्तियां शामिल हुई, लेकिन जो सबसे आगे इस भीड़ में उनके पास अंतिम समय में भी खड़ा था वो था शांतनु नायडू। आखिर कौन है शांतनु नायडू, जो रतन टाटा से 50 साल छोटे होने पर भी उनका इतना करीबी बन गया? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल रतन टाटा के आसपास हर वक्त एक नौजवान नजर आता था जिसका नाम शांतनु नायडू है। शांतनु का रतन से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, बल्कि वो टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर नियुक्त है। जानवरों के साथ नायडू की दोस्ती ने उन्हें रत्न का दोस्त बना दिया। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल नायडू ने एक इंटरव्यू में बताया था 2014 में वो पुणे के टाटा एलएनसी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम करता था। एक रोज जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था, उस वक्त उसे सड़क पर एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। इसे देखकर वो इतना परेशान हो गया, उन्होंने उस आवारा कुत्ते को कार की चपेट में आने से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए। जब कुत्ते के शरीर में लगाए जाने वाले इस डिवाइस की मांग बढ़ने लगी, तो फंड की कमी के कारण लोगों की मांग पूरी करने में उन्हें काफी दिक्कत होने लगी। तभी उनके पिता ने उनसे टाटा को एक पत्र लिखने का आग्रह किया। पहले तो वो झिझके, लेकिन आखिरकार उन्होंने रतन टाटा को एक पत्र लिख ही दिया। 2 महीने बाद नायडू को टाटा से एक पत्र मिला जिसमें शांतनु को निजी रूप से मिलने के लिए कहा गया था। इस मुलाकात से रतन टाटा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शांतनु के एनजीओ को फंड देने का फैसला किया। इसके बाद ही उनके एनजीओ ने न सिर्फ कुत्ते को बल्कि बाघों के लिए भी कॉलर डिवाइस बनाने का फैसला किया। इससे देश भर में जानवरों से जुड़ी घटनाओं में कमी आ गई। तो वही कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करने वाले शांतनु नायडू समूह में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी है। तो वहीं 2018 में अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई कर वापस लौटने के बाद वो टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में शामिल हो गए। रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले 30 साल के शांतनु नायडू ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो टाटा के साथ डिनर करने गया था। तो वहीं शांतनु ने कहा कि वो खुद कार चलाकर मुझे मुंबई के थाई पलेगन ले गए थे। तो वहीं डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा था, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप उस समारोह में आएंगे? इस पर टाटा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और वो जरूर आए। शांतनु ने कहा कि मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एमबीए करने अमेरिका जा रहा था, तब उनसे मैं पहली बार मिला। उन्होंने मेरी चोट देखकर मजाक में कहा था कि क्या किसी डॉग ने तुम्हें काट लिया? तो वहीं तुरंत ही माफी मांगने लगे और कहा बहुत खराब जोक था। बहरहाल रतन टाटा के जाने का दुख सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो वहीं रतन टाटा जाते जाते सभी के दिलों में छाप छोड़कर चले गए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।